नमस्कार दोस्तों, आस्क डॉक्टर चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है ताकि डायरेक्ट आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं और बहुत भारी संख्या में हमारे पास प्रश्न, जैसे कि पिछली बार हमने किया था तो बहुत संख्या में हमारे पास प्रश्न आए थे। उनके कुछ लोगों के हमने उत्तर डायरेक्ट दिए और कुछ लोगों के उत्तर हमने फेसबुक के माध्यम से आपको दिए। इस बार भी बहुत भारी संख्या में प्रश्नों की जो है अभी भी जो है लाइन लगी हुई है और प्रश्न आते जा रहे हैं। उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं अभी आपको देने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आयुर्वेद हमारी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो न केवल रोगों को ठीक करती है, लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को सुंदर बनाने के लिए, हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, हमारे मन को शांत रखने के लिए और अंत में हमारी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए भी इसमें बहुत अच्छे और बहुत ही कारगर नुस्खे हम आपको बताते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गोपाल सिंह अपावत ये कह रहे हैं कि जी हकलाहट का इलाज बताइए। हकलाहट यानी कि स्टैमरिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है, खास तौर से उन लोगों में जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, खास तौर से आयुर्वेदिक की भाषा में हम कहें जो बच्चे वात प्रकृति के होते हैं। तो सबसे पहला सिंपल तरीका है कि आप थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लंबी गहरी सांसें, जिसको कि हम डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। क्योंकि जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो एक तो आपका थोड़ा सा नर्वस सिस्टम शांत होता है, मन शांत होता है, आपकी जो वोकल कॉर्ड है उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप बोलें तो बहुत बिल्कुल धीमा, जल्दबाजी में ना बोलें। स्टेबल स्लो इज़ द की टू गेट रिड ऑफ स्टैमरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, स्पीच थेरेपिस्ट के पास, वो भी इस तरह की एक्सरसाइज आपको कराते हैं। और तीसरी चीज़, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन, जहाँ पर हमारे स्पीच सेंटर्स हैं, जहाँ सारा कंट्रोल है, उसको नरिश करना है। उसके लिए क्या करेंगे? आंवला बादाम दोनों चीज़ें, और तीसरी ब्राह्मी। आंवला बादाम ब्राह्मी तीनों बराबर बराबर ले लीजिए, 20-20 ग्राम लगभग। और इसमें 10 ग्राम दालचीनी का पाउडर, 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, ये मिक्स करके आप एक मिक्सचर बना लो। और इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच सुबह शाम या तो शहद में मिला के चाट लीजिए या गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर लीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई भी रोग है उसको जड़ से ठीक करना है, तो आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं हमारे, आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। उनसे जरूर संपर्क कीजिए, उनसे बातचीत करिए और फोन के माध्यम से फ्री कंसल्टेशन हम आप तक पहुंचाते हैं, उसका फायदा उठाइए। तो आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, ये वेट गेन के बारे में पूछ रहे हैं कि वेट गेन करने के लिए कोई उपाय बताएं। और ये प्रश्न आया है हमारे पास मिस्टर आनंद मिक्की जी का पूछना है कि वेट गेन कैसे किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेट लूज करने की बात करते हैं, लेकिन वेट गेन करना भी एक ज़रूरी चीज़ है उन लोगों के लिए जो अंडरवेट हैं, जिनका वज़न कम है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने पाचन को ठीक करना है, क्योंकि जब आप वेट गेन करने के लिए कोई भी औषधि लेंगे, कोई भी आहार हम आपको बताएंगे, वो पचना चाहिए। अगर नहीं पचेगा तो वो आम बनाएगा और आम बना करके रोग पैदा करेगा। तो पाचन अच्छा होना चाहिए और पाचन के अनुसार ही आपको भोजन करना है। तो वेट गेन करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि दूध से बने उत्पाद, दूध लीजिए, मलाई खाइए, मक्खन खाइए, पनीर खाइए और दही का सेवन करिए, छाछ का सेवन करिए, जो आपका घी है उसका सेवन करिए। इससे हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती है, थोड़ा सा वजन आपका बढ़ता है। और एक बहुत अच्छा एक और उपाय है, बादाम ले लीजिए, 7-8 बादाम, 10-12 किशमिश, 4-5 अखरोट, 4-5 खजूर, इनको रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह जो है बादाम का छिलका उतार लीजिए, खजूर की गुठली निकाल लीजिए, सबको पीस करके एक पेस्ट बना लीजिए। और इस पेस्ट को लगभग कोई आधा किलो दूध में डाल करके अच्छी तरह से उबाल दीजिए। अगर आधा किलो ज़्यादा है तो 1 पाव में उबाल दीजिए और उबाल करके इसको गरम गरम आपको पीना है। साथ में जो अंदर जो पेस्ट है वो भी साथ में उसके आपको दूध के साथ पीना है। चाहें तो थोड़ा सा शहद भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके शरीर में जो है वृद्धि होगी, धातुओं की वृद्धि होगी, शक्ति की वृद्धि होगी। गाजर बहुत अच्छा काम करती है। 2-3 गाजर ले लीजिए, कद्दूकस करके उसको आधा किलो दूध में तब तक उबालिए कि वो गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा हो जाए यानी कि बिल्कुल जैसे गाजर का हलवा बनता है उस टाइप का वो हो जाए, तो उसको फिर आप नीचे उतारें। उसमें थोड़ा जब ठंडा हो जाए तो थोड़ा शहद मिलाइए या थोड़ी सी चीनी मिला करके उसको आप सेवन करें रोज़, एवरीडे, दिन में 1 बार आपको सेवन करना है। इससे भी आपका वजन बढ़ेगा। और आयुर्वेद में अश्वगंध का हम जिक्र करते हैं, अश्वगंध का पाउडर दूध के साथ आप लें, उससे आपका वजन बढ़ेगा। केला खाने से भी वजन बढ़ता है। केला दिन में 2-3 बार आप खा सकते हैं। एक केला, पका हुआ अच्छा केला खाएं,
उससे भी आपका वजन बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि कोई अगर रोग है आपको जिसके कारण आपका वजन कम हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए, आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करनी है और उस रोग के जड़ को ठीक करना पड़ेगा, तभी आपका वजन बढ़ेगा। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है, जिसको हम कहते हैं सेहत का नंबर, जीवा के सेहत का नंबर 0129 40 40 40 4, इस पर हमेशा आप फ़ोन कर सकते हैं और सेहत से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में आप हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न किसका है और किस बारे में है। तो अगला प्रश्न हमारे पास है मिस्टर सुनील यादव। सुनील यादव जी पूछ रहे हैं कि सर व्हीट एलर्जी कैसे क्योर हो सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हीट एलर्जी यानी कि जब आप गेहूं से बनी कोई भी चीज़ खाते हैं, गेहूं के अंदर एक तत्व होता है ग्लूटन जिसको बोलते हैं, तो ग्लूटन इंटॉलरेंस भी इसको अक्सर कहा जाता है। इससे कई प्रकार के रोग होते हैं। एक नाम आपने सुना होगा सीलिएक डिजीज उसको बोलते हैं, बच्चों में भी आजकल हो रही है। मैंने बहुत देखा है, हमारे पास काफ़ी मात्रा में ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो गेहूं नहीं पचा पा रहे हैं। बड़ा ही दुख का विषय है, क्योंकि भारत में तो गेहूं और रोटी बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ। तो क्यों ये रोग होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि एक सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है कि जो पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, वो किसी प्रकार से इस स्टेट में है, ऐसी कमजोरी में है वो, कि गेहूं या ग्लूटन को वो झेल नहीं पाती है, उसको हजम नहीं कर पाती है, उसको एक तरह से टॉलरेट नहीं कर पाती है। इसीलिए इंटॉलरेंट कहते हैं उसको, इंटॉलरेंस ग्लूटन इंटॉलरेंस कहते हैं। तो फिर उसके जब वो टॉलरेट नहीं कर पाती है तो रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ पेट में कुछ आपको खराबी होती है। क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा चीज़ जो है, जैसे मैंने आपको समझाया, सबसे पहले आपको अपनी जठराग्नि को मजबूत करना है, अपनी पाचक अग्नि को मजबूत करना है। उसमें किसी प्रकार की अगर कहीं कमजोरी है उसको ठीक करना है। घर में आप कर सकते हैं, काली हरड़ आपके यहाँ पर मिलती है आसानी से, कहीं भी पंसारी के पास मिलेगी। काली हरड़ को थोड़ा देसी घी में भून लीजिए, तवे के ऊपर भून करके उसको थोड़ा पाउडर बना के, मोटा मोटा पाउडर बना के एक डब्बे में बंद करके रख लीजिए, और उसमें से आधा चम्मच या 1 चम्मच तक ले सकते हैं। खाना खाने के पश्चात आपको गुनगुने पानी से सेवन करना है। बहुत बढ़िया काम करती है आपकी पाचक अग्नि को दुरुस्त करने के लिए। छोटा सा ताज़ा अदरक का टुकड़ा खाना खाने से 5 मिनट पहले चबा करके खाएं, उससे भी आपकी पाचक अग्नि बहुत मजबूत होती है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो जठराग्नि है उसको स्वस्थ रखने के लिए आपको हैवी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है। विरुद्ध आहार आयुर्वेद में लिखा है कि कई भोजन हमारे ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उनका सेवन नहीं करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, चबा करके खाना खाना है, टेलीविज़न देखते समय खाना नहीं खाना है। बहुत सारे हमारे नियम हैं भोजन खाने के लिए, उनका पालन करना है। और जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई भी रोग हो, ये तो रोग काफ़ी गंभीर माना जाता है, इस रोग का तो इलाज भी नहीं है, इसमें तो डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि ज़िंदगी भर आपको गेहूं नहीं खाना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेनी है, उससे प्रॉपर एक कंसल्टेशन लेनी है, जिसका कि प्रबंध हमने आपके लिए किया है। जैसे कि फेसबुक के माध्यम से भी हम आपसे जुड़ते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, और हमारे जो टेलीमेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स फ़ोन के माध्यम से भी आपको हमेशा जो है आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आपके रोगों का समाधान आप तक पहुंचाते हैं। उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। और अगला प्रश्न है, कोई शोभा जैन है, इनका प्रश्न है कि माई स्किन टोन इज़ वेरी डल, आई हैव स्पॉट्स, हाउ टू हैव ए क्लीन एंड ग्लोइंग स्किन, प्लीज़ सजेस्ट सम डेली केयर रेमेडीज़। बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर पॉल्यूशन के कारण या जो है स्किन केयर जब हम ठीक से नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग आजकल हम स्किन पर करते हैं, उसके कारण हमारी स्किन डल हो जाती है। स्ट्रेस भी एक कारण है, हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी है वो भी एक कारण इसका हो सकता है। क्या कर सकते हैं हम स्किन को ग्लो करने के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल हमारे पास आपकी रसोई में। आप जो है बादाम का पाउडर बना लीजिए 50 ग्राम, उसमें 50 ग्राम जो है आप मसूर की दाल का आटा मिला लीजिए और 10 ग्राम हल्दी मिला लीजिए। इसको दूध में मिला करके एक पेस्ट बनाइए और चेहरे पर लेप करिए, आपकी त्वचा चमकीली हो जाएगी। एलोए वेरा ताज़ा अगर मिले तो उसका थोड़ा सा ताज़ा जो जेल होता है उसका जूस, उसको लेके आप चेहरे पर रब करेंगे, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और कुछ नहीं तो पका हुआ केला ले लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए, थोड़ा सा शहद मिला लो उसमें और चेहरे पर उसका लेप करेंगे, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। मुल्तानी मिट्टी बहुत सदियों से हमारे यहाँ प्रयोग होती आई है। मुल्तानी मिट्टी को बारीक पीस करके उसका पेस्ट बना करके वो भी आप लेप करेंगे तो आपके चेहरे पर, त्वचा पर आपके ग्लो आएगा। और चंदन तो बहुत प्रयोग करते हैं हमारे, चंदन का पाउडर लें, उसको थोड़ा गुलाब जल में मिला करके उसका
पेस्ट बना करके उसका लेप भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि रूट कॉज को ठीक करना है। और मैं आपको बार बार एक चीज़ और बताता हूँ कि त्वचा पर कोई भी चीज़ लगाने से पहले वहाँ साफ़ करना चाहिए। तो थोड़ा स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब के लिए आप आटा ले लीजिए गेहूं का, उससे स्क्रब कर लीजिए। थोड़ा तेल लगा करके जो हमारे स्किन के जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, उनको खोल लीजिए। थोड़ा स्टीम कर लीजिए ताकि और ज़्यादा वो खुल जाएं, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं। उसके पश्चात आप ये लेप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी त्वचा में बहुत ग्लो आएगा। सप्ताह में 2 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम बार बार आपको समझाते हैं कि कोई भी आपके शरीर में कोई लक्षण है, कोई रोग है, तो उसकी जड़ को भी ढूंढना बहुत जरूरी है कि क्यों आपके त्वचा में ग्लो नहीं है, और उसका जो रूट कॉज है उसका उपचार भी आपको करना चाहिए, जिसके लिए हम आपके साथ हैं। हमेशा आप हमारे संपर्क में बने रह सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं उनका जो है आप या तो फेसबुक के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप समाधान हमारे जीवा के डॉक्टर से हमेशा पा सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं किसका है। अगला प्रश्न हमारे पास है ये अंजू कपूर, इनका प्रश्न है, मेरे शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और नाखूनों पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ट्रीटमेंट बहुत कराया फिर भी हो जाता है, फिर भी नहीं जा रहा है। जब आप ट्रीटमेंट कोई कराते हैं और कोई चीज़ नहीं जा रही है, इसका मतलब उसका रूट कॉज अभी शरीर में मौजूद है। कोई भी किसी प्रकार के त्वचा के इन्फेक्शन आपके हों, उनमें नीम बहुत अच्छा काम करता है। नीम के ताज़े पत्ते आप चबा करके सुबह 5-6 पत्ते खाएं। नीम का जो पाउडर बना करके आप पत्तों का रख सकते हैं घर में, और वो सुबह शाम 1-1 चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है वो पानी के साथ लें। नीम को पानी में उबाल करके उससे स्नान कर सकते हैं। नीम के पत्तों का रस बना करके आप वहाँ लगा सकते हैं। नीम के पत्तों को तिल के तेल में पका करके एक मेडिकेटेड ऑयल आप बना सकते हैं और उस तेल को वहाँ लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। गंधक अगर मिल जाए, पीले रंग की होती है गंधक, गंधक को पीस करके नारियल के तेल में मिला लीजिए। या कपूर भी हम आपको बताते हैं, कपूर को पीस करके आप नारियल के तेल में मिक्स करके रखिए और जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर उसको लगाइए। जैसे कि आपने नेल फंगस की बात की, यानी कि जो पैरों के नाखून हैं उसमें जब कई बार फंगस हो जाती है तो वो पीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, तो पहले उसको साफ कर लीजिए। साफ करने के पश्चात उसमें नींबू का रस लगाएं या ताज़ा प्याज का रस निकाल के रोज लगाएं उसमें, या आपको अगर सेब का सिरका मिल जाए तो वो उसमें लगाएं। पहले साफ कर लीजिए उसको, नाखून को काट लीजिए, उसके नीचे जो वाइट या काला या पीला जो भी जमा है उसको अच्छी तरह से स्क्रैप करके साफ करिए, और उसके पश्चात आप वहाँ पर नियमित रूप से प्याज का रस या सेब का सिरका ये लगाएंगे तो आपका जो ताज़ा जो नाखून आएगा नया वाला वो बिल्कुल क्लीन रहेगा और वहाँ नीचे आपको जगह साफ रखनी है। तो इस प्रकार से आप फंगस से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन रूट कॉज को हमेशा ध्यान रखना है। जैसा हमने शुरू में बताया, इंटरनल औषधि भी इसमें बहुत ज़रूरी होती है लेनी, और वो औषधियाँ आप हमारे जीवा के क्लिनिक्स पर जाकर के ले सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से हमें संपर्क करें या हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर में जो डॉक्टर्स हैं आपकी सेवा में, उनके साथ भी मिलकर के आप अपना समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न किसका है। अगला प्रश्न है मानसी विश्वास, और इनका पूछना है कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, अंडर आई डार्क सर्कल जिनको बोलते हैं, उसके लिए कुछ उपचार बताएं। देखिए, उपचार तो जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कारण का जो है ज़रूर आपसे जिक्र करते हैं। आंखों के नीचे काले धब्बे होना स्ट्रेस की एक निशानी है, नींद ना आने की निशानी है, खून की कमी के कारण भी हो सकते हैं, किसी और अंदरूनी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। तो हमेशा हमें अपना क्या रूट कॉज है, मेरे अंदर क्या रूट कॉज हो सकता है, उसको ढूंढ करके उसका उपचार जरूर करना है। हम डेफिनेटली आपको चीज़ें बहुत सारी बताते हैं जिस जो को आप अपने घर पे प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको भी बताएंगे। बादाम का तेल बहुत अच्छा काम करता है। बादाम का तेल रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से धो लीजिए, पोंछ के तौलिए से बादाम के तेल से मसाज करके रात को सो जाइए। टमाटर भी अच्छा काम करता है इसमें, टमाटर का थोड़ा जूस निकालिए और उसको वहाँ रब करने से अच्छा लाभ मिलेगा। या आलू तो सबके घर में होता ही है, आलू की सब्जी पूरी दुनिया में बनती है, आलू का जूस निकाल करके उससे आप थोड़ा सा वहाँ जेंटल मसाज करेंगे, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने जो रोग हैं उस रोग की जड़ को समझना, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपके पास है हमारा सेहत का नंबर। जी हाँ, 0129 40404004, इसको अपने मोबाइल में फीड करके रखिए। जब भी कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत डायल करिए। हमारे यह नंबर आपका रजिस्टर होगा, हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लाखों लोग पूरी दुनिया से इस
सुविधा का फ़ायदा उठा चुके हैं और उठा रहे हैं। आप भी उठाइए और अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखिए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों की काफ़ी लंबी लाइन है, आपके उत्तर फेसबुक पर मिलेंगे। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें हमेशा हमारे साथ लगे होते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर भी हम हमेशा देंगे। हम कोशिश करेंगे कि लाइव आपके साथ जुड़ें और आपके प्रश्नों का उत्तर दें। आपने हमें ये प्रश्न भेजे, आपने अपनी स्वास्थ्य की जो है चिंता की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा मिशन है, हमारा जीवा का एक ही मिशन है कि हम लोगों को थोड़ा प्रेरित करें अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आयुर्वेद के माध्यम से। घर घर में आयुर्वेद पहुंचेगा तो हमारा ये देश स्वस्थ होगा, पूरा विश्व स्वस्थ होगा। और आज जो पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि नेगेटिविटी और इतना जो है वायलेंस और एग्रेशन जो फैला हुआ है, उसका मूल कारण है कि हम लोग अस्वस्थ हो गए हैं, हम लोग बीमार हो गए हैं, मानसिक लेवल पर बीमार हो गए हैं। और आयुर्वेद ये बात हमारे साथ हमेशा करता है, हमें निर्देश देता है कि किस प्रकार से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, ताकि एक स्वस्थ, समृद्ध और शांति प्रिय समाज का निर्माण हो सके।